सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग। पिछले जो दो व्लॉग रहे बहुत ही फाउंडेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर रहे। सबसे पहले व्लॉग में तो हमने जाना कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, उसके 5 जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि धर्म, कर्म, भ्रमण, पुनर्जन्म और मोक्ष। इन पे हमने चर्चा की, इन पे हमने जाना कि एक इनका इंडिविजुअली मतलब क्या है और कैसे ये हमसे जुड़े हुए हैं। दूसरा जो व्लॉग रहा उसमें हमने टेक्स्ट की बातें की कि हमारे श्रुति और स्मृति जो टेक्स्ट हैं, जो डिवाइन टेक्स्ट हैं और जो पास्ट ऑन टेक्स्ट हैं, जो हमें भगवान से मिले हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हुए हैं, वो टेक्स्ट क्या हैं और कैसे हमसे जुड़ते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आने वाले व्लॉग्स में फ्यूचर में हम और उन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे और उन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो व्लॉग है मैं एक डिफरेंट दिशा में उसको लेके जाना चाहता हूँ कि हम जो हैं पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें जो करते हैं, ये क्यों करते हैं। तो एकदम फाउंडेशन बेसिक लेवल से शुरू करते हैं कि हम पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान को पूजा की ज़रूरत है, या जो भ्रमण हमने पहले लेक्चर में समझा, जो पहले व्लॉग में समझा कि जो एक एंटायरिटी ऑफ वर्ल्ड है, जिसमें हमने बोला कि सभी जीव जंतु, इंसान और अजीवित वस्तुएं सब जो हैं एक हैं, सब ही भगवान से जुड़ी हुई हैं और हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं। द क्वेश्चन इज़ कि अब हम भगवान से जुड़े हुए हैं तो भगवान को तो ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी पूजा करें, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उनसे कनेक्ट करें, बाकी सब चीज़ों से कनेक्ट करें, अपने आसपास जो चीज़ें हैं, अपने जो आसपास लोग हैं उनसे कनेक्ट करें। तो वो कनेक्शन कैसे बनाया जाए। तो कल्चरली पिछले कई हज़ार सालों में हमने वो इस्टेब्लिश किया है कि हम ये कनेक्शन बनाएंगे पूजा से, अपनी भक्ति से, अपने मेडिटेशन से, अपने योगा से, अपने विचारों से। और ये जो एक मैकेनिज़्म बन के आया है, ये इतने हज़ार सालों में इस्टेब्लिश हुआ है कि बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है। ये हमारे मन को भी शांत करता है और हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच करता है। कई लोग रोज़ मंदिर में जाके पूजा करते हैं, कई लोग अपने घर पे मेडिटेट करते हैं, कई लोग अपने कर्म करते जाते हैं कि दुनिया में, संसार में जो हम चल रहे हैं वो कर्म होते जाएं और हम उसी के थ्रू भगवान से जुड़े रहें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, सब तरीके ठीक हैं, सब तरीके बढ़िया हैं, सब तरीके एक्सेप्टेबल हैं और सभी तरीके जिसको जो सूट करता है वो उस तरीके को फॉलो करे, करना भी चाहिए। अल्टीमेट पर्पज़ है भगवान से, भ्रमण से जुड़े रहने का। पर्पज़ ये नहीं है कि आप भक्ति कीजिए या मंत्र पढ़िए, पर्पज़ है स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर रखने का, जुड़े रहने का। तो ये जो हमने प्रिंसिपल्स बनवाए पूजा के, भक्ति के, भ्रमण से जुड़ने के लिए, अब समस्या क्या है कि ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल, हायर लेवल, आप इसको समझ सकते हैं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इसको कॉमन लोगों के साथ, कॉमन सोशल इंटरेक्शंस में, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में इसको कैसे लाया जाए ताकि सभी लोगों के लिए जो डिफरेंट काम करते हैं, जो डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा में हैं, जो डिफरेंट अलग अलग चीज़ों में जुड़े हुए हैं, जो संसार के साथ, सोसाइटी के साथ, वो सब लोग इसको फॉलो कैसे कर पाएँ। तो हमने इसको, कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने आप को इनसे जोड़ने के लिए, संसार के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे सूरज है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, जैसे धरती है, इन सबको अपने स्पिरिचुअलिटी में जोड़ा है, इनको भगवान का दर्जा दिया है और कई कंसेप्ट को, फिज़िकल कंसेप्ट को, मैनिफेस्टेशन को हमने भगवान मान लिया है। अब वो सभी एक ही भ्रमण का रूप है, उनको देखने का अलग अलग नज़रिया है, लेकिन हम अपनी पूजा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, अपने से उनको जोड़ने के लिए नाम दे रहे हैं, पर हैं वो सब भगवान ही हैं, सब एक ही हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं कि हमने कैसे उनको अपने से जोड़ा है।
तो हम जैसे जो कॉस्मिक एंटिटीज़ हम इंग्लिश में कहते हैं, विच इज़ कि जो संसार की इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे संसार चलता है, जो ब्रह्मांड है, जो सूरज है, जो धरती है, आकाश है, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि इंसान इतना छोटा है इनके सामने। जैसे हमारे सामने एक छोटी सी चींटी होती है, एक एंट होती है। इतना डिफरेंस भी मुझे लगता है कम है समझने के लिए कि ये कॉस्मिक एंटिटीज़ कितनी बड़ी हैं। इतनी बड़ी हैं कि हमने इनके लिए अलग एक मैकेनिज़्म बनाया है, इनको अपने को इनसे जोड़ने के लिए। तो हम बड़े फंडामेंटल लेवल से शुरू करते हैं। हम मानते हैं, हमारे कल्चर में जो रिवाज है, जो प्रथा है, कि ब्रह्मा हैं जो हैं द क्रिएटर, जिन्होंने सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का, सारे सितारों का, सारे प्लैनेट्स का, इंसानों का, जानवरों का, सबका क्रिएशन किया है, जिन्होंने इनको बनाया है। विष्णु हैं जो ये सब चलाते हैं, ये सब प्रिजर्व करते हैं, इस सब को एक डायरेक्शन देते हैं कि ये किस तरफ जाए। और शिव भगवान हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये नष्ट हो, एक दिन बदलाव हो इसमें और ये रीजनरेट करे, क्योंकि ज़िंदगी का नियम है चलते जाना। अब ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा फंडामेंटली, तो ज़िंदगी पर्पसलेस हो जाएगी। ये संसार का एक नियम है कि कोई भी चीज़ आएगी, वो जाएगी। कोई भी चीज़ जो बनी है, जो पैदा हुई है, उसका आगे जाके चेंज होगा, इवोल्यूशन होगा, ग्रोथ होगी, मॉडिफिकेशन होगा, कई 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 सारे प्रिंसिपल हैं इसमें। इसको हमने एक बड़े सर्कुलर लेवल पे बड़े सिंपल तरीके से कहा है कि ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु चलाते हैं और शिव भगवान उसे नष्ट करते हैं ताकि वो दोबारा बनाया जा सके। बहुत सिंपल, एकदम बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एकदम सर्कल की तरह उसको बनाया गया है, उसको सजाया गया है ताकि एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति जो थियोलॉजी में, जो ये रिलीजियस बातों में इतना ज़्यादा पढ़ता या लिखता नहीं है, वो इसको समझ पाए। उसके बाद हमने कई फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि नॉलेज का कंसेप्ट है कि आप जो ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान के लिए हमने एक देवी को माना है कि सरस्वती देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं। जो हमारी वेल्थ होती है, प्रोस्पेरिटी होती है, कि हमारा संसार में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, हमारा जो देश है वो ग्रो कर रहा है, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है लक्ष्मी देवी का, कि गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर जो लव है, जो डिवोशन है, जो प्यार है हमारा एक दूसरे के लिए, जो हमारी डिवोशन है भगवान के लिए और संसार के लिए और अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे धर्म के लिए, वो कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है देवी पार्वती का, दी गॉडेस ऑफ लव एंड डिवोशन। फिर हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की जो चाहत है, हमारे कल्चर को, हमारे देश को, उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है देवी दुर्गा का, द वॉरियर गॉडेस। फिर जो ये पूरी एनर्जी की हम बात करते हैं, इसमें एक बड़ा फियर्स आस्पेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है समय को, बदलाव को, डिस्ट्रक्शन को, उसको हमने नाम दिया है देवी काली का। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग देवी हैं, अलग अलग देवता हैं जो हमने बनाए हैं अपने आप को उस स्पिरिचुअलिटी से, उस भ्रमण से जोड़ने के लिए। हम जो मानते हैं ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल कि ये सब एक ही चीज़ का रूप है, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे अगर बढ़ें तो हम बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हम कुछ जो बड़े एकदम बेसिक लेवल पे हम देखते हैं अपने घरों में, मंदिरों में देवी देवता, उनकी भी बात करते हैं। जैसे गणेश भगवान हैं, उनको बोला जाता है विघ्नहर्ता, कि ही इज़ द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। फिर हनुमान जी हैं, हनुमान जी को हम मानते हैं कि वो राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एनर्जी, जो हमारा ऑन अ वेरी बेसिक लेवल जो कहा जाए, अपने आप को बचाने की और सही चीज़ें करने की, और अपने साथ वालों को, अपने जो फैमिली है उनको बचाने की जो डिवोशन है, जो हम डिवोशन श्री राम को, हनुमान जी ने दिखाई, वैसी ही डिवोशन हम संसार को दिखा पाएँ, वो एक उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर श्री राम हैं जिन्होंने
आए और रावण का वध किया, उन्होंने एक धर्म का साम्राज्य जो है धरती पे लाया। उनके बाद कृष्ण भगवान हैं जो महाभारत के टाइम पे आए, उन्होंने हमें गीता का उपदेश दिया और कई सारे और भी इम्पोर्टेंट काम हैं जो उन्होंने किए। जब हम बात करेंगे उनकी डिटेल में, श्री राम की और श्री कृष्ण की, तो और हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि कल्चरली इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं वो और उनको हम इतना बड़ा दर्जा क्यों देते हैं। हम एक कंसेप्ट मानते हैं अपने कल्चर में कि 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे। तो इसको मुझे जो लगा है कि बड़ा ये कंसेप्ट जो है मिसअंडरस्टैंड हुआ है ओवर टाइम। संस्कृत में जो वर्ड है कोटि, वो मतलब रखता है टाइप का भी और वो मतलब रखता है करोड़ का भी। तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ हुए हैं, क्योंकि जब भारत में आप घूमने निकलेंगे, अलग अलग स्टेट में जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, तो आप अलग अलग नाम से देवी देवता को देखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन यहाँ जो 33 कोटि की बात करी जाती है हमारे कल्चर में, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स। क्योंकि हमने जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और हम इंसान जो हम मानते हैं कि इतना छोटा है कि वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी को समझ नहीं सकता। वो एक इतना छोटा पार्ट है, जैसे हम कहते हैं एक बूंद है एक सागर की, एक ओशन के अंदर एक ड्रॉप है हम लोग, कि हम पूरे ओशन को जान नहीं सकते। वो इतना विशाल है, इतना गहरा है कि हम कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं उसको जानने की। तो उस कॉस्मिक एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए, अपने टर्म्स में उसको समझाने के लिए, ताकि हम इस काबिल बन पाएँ कि हम उसकी पूजा कर पाएँ, उस तक जुड़ पाएँ, हमने वो कोटि का कंसेप्ट बनाया है, टाइप का कंसेप्ट बनाया है। तो हम मानते हैं कि 8 जो हैं वासु हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अपा है, पानी है, ध्रुव है, जो जिसको पोल स्टार, नॉर्थ स्टार बहुत नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली हमें दिशा दिखाता है। देन सोमा है जो चांद है, धरा है जो धरती है, अनीला है जो विंड है विच इज़ एयर अराउंड अस, अनाला है जो फायर है, आग है, प्रतिष्ठा है जो है डॉन यानी सूरज का उगना सुबह, प्रभासा है यानी लाइट है। इन 8 वासुओं के अलावा 11 रुद्र हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रॉम्स और विंड और वोल्केनोज और डिफरेंट नेचुरल कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करते हैं। 12 आदित्य हैं, जैसे सन है, सोलर एनर्जी है, और अलग कॉस्मिक और मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 अश्विन हैं जिन्हें बोला जाता है ट्विन हॉर्समैन, जो हेल्थ और मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये टाइप ऑफ देवी देवता हैं जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने कॉस्मिक कॉन्सेप्ट देखे कि सूरज उगता है और सूरज ढलता है, और समुद्र में टाइड्स आती हैं, नदियाँ बहती हैं, हवा चलती है, तूफ़ान आते हैं। ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये 33 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। जो 33 करोड़ देवी देवता है, मुझे लगता है, मेरा जो मानना है, दैट इज़ अ इंटरप्रिटेशन जो हुई है ओवर टाइम, ओवर हिस्ट्री, ओवर जैसे लोग चले हैं, लोगों ने देखा है कि भाई इतने सारे देवी देवता हैं, अलग अलग नाम हैं, तो शायद सच में 33 करोड़ हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि 33 करोड़ ना हो। बट मुझे जो प्रिंसिपल जो इसमें मेरा यकीन है कि ये 33 टाइप्स हैं, 33 कोटीज़ हैं, और इसमें डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को बयां करने की कोशिश की गई है। तो ये जो हमने अभी जाना अलग अलग देवी देवताओं के बारे में, अलग अलग कोटियों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, मैं एक बार फिर अपने आप को दोहराता हूँ कि ये सभी जो हैं रूप हैं ब्रह्मन के। ये सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करते हैं, कोई मेल एस्पेक्ट को, कोई फीमेल एस्पेक्ट को, कोई सूरज को, कोई पानी को, कोई चांद को, और डिफरेंट कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को। बट दिस इज़ अगेन लीडिंग अस टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये हमको भगवान से जोड़ते हैं।
बात मैं फिर जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट है जो समझाने की, जो बताने की, कि भगवान को ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी पूजा करें। हमको ज़रूरत है कि हम अपने आप को कनेक्ट करें भगवान के साथ, चाहे वो पूजा के थ्रू करें, योगा के थ्रू करें, मेडिटेशन के थ्रू करें। और हम जब अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को जोड़ते हैं, तो हम एक पॉजिटिव दिशा में अपने आप को लेकर जाते हैं। उसके लिए दिन में समय निकालना, अगर हम निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं निकाल पाते हैं हर रोज़ समय, तो कभी निकाल पाएँ, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार। कभी हमें मौका मिले तो हम मंदिर में जाएँ, गुरुद्वारे में जाएँ, कहीं जाएँ और भगवान को सिर झुकाएँ और हम धन्यवाद दें कि जो ज़िंदगी हमें मिली है, जो अच्छी चीज़ें हमें ज़िंदगी में मिली हैं, जो लोग मिले हैं जो हमें प्यार करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दें। क्योंकि आप जब संसार में जाएँगे, आप देखेंगे कई चीज़ें हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, कई चीज़ें हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। अब इंसान किस घर में पैदा हुआ, किस स्थिति में पैदा हुआ, कई लोग बर्थ डिफ़ॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं, कई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, कई लोग टॉल होते हैं, कई लोग शॉर्ट होते हैं। कई चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों होती हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि रैंडम लक है कि आप कहाँ पैदा हुए। और हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में हम मानते हैं कि हमारे जो कर्म हैं उससे डिफ़ाइन होता है कि हम जब पुनर्जन्म होगा तो कहाँ डिफ़ाइन होंगे। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से समझता हूँ कि हमें संसार में सब चीज़ें, अपने जो सब कर्म हैं, अपना जो धर्म की तरफ इंक्लिनेशन है, अपना जो पूजा आराधना है ब्रह्मन से जोड़ने के लिए, ये सब हम करते हैं ताकि संसार एक बढ़िया, एक अच्छी और एक व्यापी जगह बने। संसार एक ऐसी जगह हो कि हम संसार के किसी भी वर्ग में कहीं भी पैदा हों, तो हम खुशी से उस संसार में जुड़ पाएँ। ये मुझे लगता है कि हमारे सारे कर्मों का ये दिस इज़ दी नेट रिज़ल्ट ऑफ नेट आउटकम जो होना चाहिए कि हम संसार को एक अच्छी जगह बनाएँ, एक ऐसी जगह बनाएँ जहाँ हम खुद किसी भी स्ट्रैटा में पैदा हों, अमीर हों, गरीब हों, शहर में हों, गाँव में हों, या किसी भी सिचुएशन में हों, वो संसार अच्छा रहे। क्योंकि हम नहीं जानते कि इस जीवन के आगे अगला क्या है। वो पुनर्जन्म है, मोक्ष है, या हमें ब्रह्मन से जुड़ना है या अलग होना है। हमें जो हम अच्छे कर्म करेंगे उसका कोई फल मिलेगा, हम जो बुरे कर्म करेंगे उसका हमें भुगतना पड़ेगा। ये हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, संसार बहुत बड़ा है। लेकिन अगर दुनिया एक अच्छी जगह है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। पुनर्जन्म होगा तो हम जिस भी तरीके से संसार में आएंगे, हम संसार अच्छा होगा और हमें भी अच्छा रहेगा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो एनर्जी और जो अपने कर्म हैं, अपने जो सोच हैं जो दुनिया में डालते हैं, वो पॉजिटिव रहें। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना संसार के लिए अच्छा रहेगा। एक बात मैं बहुत सालों से सुनता आया हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि संसार अच्छा हो तो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करें कि नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा काम कीजिए और भूल जाइए कि आपने अच्छा काम किया। वो अच्छा काम संसार के लिए अच्छा काम है, वो संसार को पॉजिटिव बनाएगा। पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, कर्म कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है। जो भी आप एक्शन लें, जो भी कर्म करें, वो कर्म पॉजिटिव हो, वो आपको ब्रह्मन से जुड़े रखे, और वो कर्म ऐसा हो जो आपको करने के बाद आपको अपने दिल में लगे कि मैंने एक अच्छा कर्म किया है, मैंने एक सही कर्म किया है। दैट इज़ गुड इनफ, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। आप जिस तरीके के भगवान में, कंसेप्ट में, फ़िलॉसफी में यकीन रखना चाहें, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ एक्सेप्टेबल। फंडामेंटली सही चीज़ें करना, अच्छा इंसान बनना ही ज़रूरी है, बाकी सब ज़रूरी नहीं है। अगला जो लेक्चर रहेगा, जो व्लॉग रहेगा चौथे नंबर का, उसमें हम कुछ हमारे कल्चरल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।